नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं। क्या आपको किसी ऐसी जगह के बारे में पता है जहां साइंस नाम का शब्द काम नहीं करता है, जहां पर कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती है, जहां पर हवा आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखेगी, जहां पर 17 बार राजा महाराजा ने हमले करवाए और फिर भी ये जगह आज तक बिल्कुल सुरक्षित है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया गया था। यह भारत में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल भी मौजूद है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस मूर्ति से दिल निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरी शहर के इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिल को ना देख सके। और अगर गलती से कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। क्या आपको पता है इन सारी बातों को? चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर हिंदू धर्म के एक पवित्र तीर्थों में से एक है। यह मंदिर भारत के पूर्वी कोस्ट पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग ने किया था। इस मंदिर के अंदर कुल 10 रहस्यमयी बातें हैं जिनको मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पुरी में स्थित भगवान विश्वनाथ के 10 रहस्यों के बारे में आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। नंबर 1, दोस्तों आपने यह तो देखा होगा कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित झंडा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी कि गुंबद को देख पाना असंभव है। इस गुंबद की छाया में ही इसका राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, मुख्य मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो जाओ, आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर 4, समुद्र पुरी का रहस्य। दोस्तों सामान्यतः यह होता है कि समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसके विपरीत हो जाती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। नंबर 5, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किसी मंदिर, मस्जिद या किसी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर पर आज तक कभी भी किसी पक्षी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ने की मनाही है, यानी यह स्थान नो फ्लाई जोन में आता है। नंबर 6, दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी
जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में बहुत सारे रसोइया और उनके सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करते हैं। इस रसोई घर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है, यहाँ चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है और उसके बाद 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, फिर पहले यानी कि नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। नंबर 8, दोस्तों भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कान में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं यह लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। नंबर 9, दोस्तों जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में किसी का भी एंट्री पाबंदी होती है। सिर्फ उन पांडा यानी पुजारियों की ही एंट्री होती है जिन्हें मूर्तियों को बदलना होता है। नंबर 10, दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राणों का त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर का एक हिस्सा छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में लीन हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसी मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए